हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। ये बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, क्वेश्चन इजी है। आपने जैसे 8 सम किया था, 9 सम किया था, समवट सेम उसी की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा सा बच्चे डबल करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखना। उन्होंने बोला है जी, प्रूव डैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट ए सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखो ऐसे स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो बच्चों आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को डायग्राम के साथ में आपको समझाता हूँ क्या बोला गया। उन्होंने बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के ऊपर क्या है जी, सर्कमस्क्राइबिंग है। मीन सर्कल के ऊपर क्या बना हुआ है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम सर्कल एक ड्रॉ करेंगे। सपोज ये हमारा क्या रहेगा जी, सर्कल। क्लियर स्टूडेंट्स? सर्कल के ऊपर क्या बना हुआ है, उन्होंने बोला जी क्वाड्रिलेटरल। अब सर्कल के ऊपर आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करिए। ये देखो मैं ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना। ये रहेगा जी हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्लियर स्टूडेंट्स? सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल का बच्चे आप नेम कर सकते हो। क्या क्या नेम रहेगा इसका? ये हमारा पॉइंट रहेगा जी, फर्स्ट ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है, एंड दिस इज पॉइंट डी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखना। उन्होंने बोला है जी, प्रूव डैट द ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। जो सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल बना है उसकी ऑपोजिट साइड है जो वो बच्चों जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। ध्यान से देखो बच्चों, ऑपोजिट साइड, ये दोनों ऑपोजिट साइड है और ये दोनों भी ऑपोजिट साइड है। उन्होंने बोला कि कोई भी आप ले लो, ऑपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो हमने दोनों को क्या प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। मीन्स उनका सम हम 180 प्रूव करेंगे। अब देखो बच्चों कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। सपोज ये हमारी एक साइड, ये दोनों ऑपोजिट साइड हम लेंगे, ए डी एंड बी सी लेंगे बच्चों। देखो ए डी ये हमारा क्या रहेगा, सेंटर। अब देखो ए डी ने सेंटर पे एंगल बनाया बच्चे, ऐसे एंगल बनेगा जी, सबटेंड किया। ये देखो ए डी ने ये एंगल बनाया बच्चे सेंटर पे। सेम वे से बच्चों बी सी भी क्या है जी, ये वाली लाइन भी सेंटर पे बनाएगी एंगल। ये बन गया बच्चों इसका भी सेंटर पे एंगल। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। बच्चों समझ लगा क्या बोला था उन्होंने, कि सर्कल के ऊपर जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड जो सेंटर पे क्या बना रही है, हमारा एंगल बना रही है। सपोज ये हमारा क्या था, सेंटर था बच्चों। सेंटर पे ये एंगल बने इन दोनों साइड्स के, इन दोनों एंगल्स को हमने सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। आप इन दोनों को भी कर सकते हो, आप कोई भी पेयर इन दोनों को चाहे कर दो चाहे इन दोनों को कर लो। हमें इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। हम यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान से देखना बच्चों। एंगल कौन सा बनेगा, ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस कौन सा एंगल रहेगा जी, बी बी, इसको ओ ले लो बच्चे, ये सही नहीं ओ रहेगा, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। इन दोनों का सम हमें क्या प्रूव कर रहे हैं बच्चों, 180। मीन्स हमें इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। मीन्स इनका सम हमें क्या चाहिए, 180 चाहिए। स्टूडेंट स्टेटमेंट समझ लगी? स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है आपने, ऐसे आपको समझ नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या बोला था, फिर से बता रहा हूँ, कि सर्कल के ऊपर जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जो वो सेंटर पे एंगल बना रही है, सेंटर हमारा पॉइंट ओ है जी, सेंटर पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं इन दोनों साइड के, इन दोनों एंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, इनका सम 180। मीन्स हमें इन्हें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, आप इसको ज्वाइन, ये पॉइंट ज्वाइन कर दो स्टूडेंट्स, और यहाँ से भी बच्चों एक आप लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर? अब इसको नेम देंगे बच्चों, ये रहेगा P, दिस इज Q, R, एंड ये पॉइंट हो गया हमारा S। क्लियर? कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इन दोनों ट्रायंगल्स को, आप कोई भी पेयर ले सकते हो, ये वाला चाहे ये वाला, दो ट्रायंगल्स को हम पहले क्या जी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन कौन से एंगल में रेड से ड्रॉ कर देता हूँ। एक ट्रायंगल रहेगा बच्चों ये वाला रेड वाला, क्लियर, एंड दूसरा ट्रायंगल बच्चों ये वाला। ठीक है, इन दोनों का हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे जी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों गिवन है, जो आप गिवन लिखा हुआ है, आप गिवन बच्चे लिख दो अपने अपने हिसाब से, आप समराइज करके लिख सकते हो जी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, टू प्रूव।
हमें क्या प्रूव करना है, हमें बच्चों क्या प्रूव करना था, इन दोनों एंगल्स का सम हमें क्या प्रूव करना है जी 180। एंगल AOD प्लस एंगल BOC, इन दोनों का सम हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 180। मीन्स इन दोनों एंगल ये सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं। क्लियर। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो बच्चों, फिर आती है प्रूफ। ये हमारा क्या रहेगा जी आंसर। सबसे पहले आप दो ट्रायंगल उठाओ, कौन कौन से देखो बच्चे, ध्यान से देखना ये चीज। ROC, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं बच्चों। इन ट्रायंगल कौन सा जी ROC, एंड ट्रायंगल कौन सा रहेगा हमारा बच्चों COQ। COQ ट्रायंगल को ध्यान से देखना है, ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया बच्चों। क्लियर। इन दोनों को हमें क्या प्रूव करना है जी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें बच्चों क्या है, इसकी तीन साइड्स हमें इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी। ये देखो पॉइंट C से एक टेंजेंट बचे ये वाली आई, इसी पॉइंट C से ये वाली टेंजेंट आ गई जी। मीन्स फर्स्ट ट्रायंगल की कौन सी साइड RC और सेकंड ट्रायंगल की कौन सी साइड QC, ये दोनों बच्चे इक्वल होगी क्योंकि ये एक पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही हैं बच्चों। सो हम लिख देंगे यहाँ पे RC इज इक्वल टू QC। क्लियर। रीजन बच्चों इसका क्या रहेगा जी, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इसका रीजन रहेगा कि जो भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स आती है वो दोनों क्या रहेंगी इक्वल। एक चीज हमारी इक्वल प्रूव होगी। अब दूसरी देखो बच्चे, इन दोनों में कॉमन है जी, देखो सी की CO भी इसमें फर्स्ट ट्रायंगल में आ रही है एंड CO बच्चों सेकंड ट्रायंगल में भी है। सो सेकंड थिंग हमारी क्या होगी जी CO इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों CO। ये क्या रहेगा, इसका रीजन कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों में बच्चों। क्लियर। थर्ड थिंग क्या रहेगी, रेडियस। ये देखो ये रेडियस क्या है जी RO और इसमें भी रेडियस है बच्चों क्या है जी QO। ये दोनों भी इक्वल रहेंगे क्योंकि सर्कल के रेडियस है। सो लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे हम RO इज इक्वल टू QO। रीजन इसका क्या रहेगा बच्चों, ये क्या है जी रेडियस है एंड रेडियस बच्चों इक्वल होते हैं जी। अब देखो हमारे पास तीन बच्चे साइड्स क्या होगी इक्वल होगी, विच मीन्स हमारे दोनों ट्रायंगल ये वाले जो हमने लिए थे दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या होगी जी कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा जी ROC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, ट्रायंगल COQ के। और कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बच्चों यहाँ पे SSS। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ लगा। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये हमें कॉर्नर वाले दो ट्रायंगल लिए, आप कोई भी ले सकते हो। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ, फर्स्ट साइड RC किसके इक्वल आ गई CQ के, CO कॉमन है, इसमें RO है और KO है बच्चों, तीन साइड्स इक्वल होगी, हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए जी कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ से देखना बच्चों सम ध्यान से, अब हमारे पास ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ट्रायंगल इक्वल हो गए तो उसके बच्चों एंगल्स भी इक्वल होंगे ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, विच मीन्स इसके जो एंगल है वो इक्वल कर सकते हैं हम। मैं लिख सकता हूँ एंगल 1, इसको आप एंगल 2 दे दीजिए। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया जी एंगल 2 के। अगर ट्रायंगल इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल रहेंगे। क्या बनेगा बच्चों, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया जी एंगल 2 के। आपने 9th क्लास में किया हुआ है जी बाय CPCTC। क्लियर स्टूडेंट्स, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया जी एंगल 2 के। अब यहां से देखो बच्चों हमारे पास ये ट्रायंगल तो इक्वल हो गए जी, एक जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। अब जैसे हमने ट्रायंगल बच्चे इक्वल कर दिए, अब क्या करेंगे हम, जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट मैं इसको दूसरे पेज पे करता हूँ जी। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के आ गया। सेम वैसे बच्चे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 3 किसके इक्वल रहेगा, एंगल 4 के, क्योंकि ये ट्रायंगल भी बच्चे सिमिलरली क्या हो सकते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट। एंड सेम वैसे बच्चों एंगल 5 किसके इक्वल रहेगा जी, एंगल 6 के, और एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। आपको बच्चों इसको अलग से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो सिमिलरली लिख दो बच्चों। आपके ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम लिख सकते हैं एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगी, एंगल 4 के, एंड एंगल 5 किसके इक्वल रहेगा बच्चों, एंगल 6 के, एंड एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल
8K। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या किया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। उसके बच्चों एंगल्स क्या हो गए हमारे इक्वल, ये वाले देखो 1 एंड 2 इक्वल हो गए। सेम वे से ये दोनों ट्रायंगल भी बच्चों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, जैसे हमने ये किया। उसमें एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा, एंड ये दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 5 6 के, एंड एंगल 7 किसके इक्वल आ गया, एंगल 8 के। वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर जी? अब देखो हमें पता, ये देखो बच्चों, ये हमारा एक फुल एंगल बन रहा है, ठीक है जी। एंड इस एंगल्स का बच्चों सम क्या होता है, 360। ये देखो एक सर्कल बन रहा है ना बच्चों, फुल एंगल का सम बच्चों क्या रहेगा, सभी एंगल्स का सम कितना बन जाएगा, 360। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 किसको इक्वल रहेंगे जी, 360 के। इसको हम इक्वल कर देंगे बच्चों किसके, 360 के। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको समझ लगा जी? ये दोनों एंगल इक्वल, उसके बाद सभी एंगल्स का सम कितना रहेगा, 360। अब देखो हमें क्या प्रूव करना था, BOC एंड AOD को इक्वल, इनका सम 180 करना है। मीन्स हमें ये वाले एंगल ही चाहिए ना सिर्फ। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं जी, 2 एंड 3 6 एंड 7। बाकी सभी एंगल्स को हमें बच्चे एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। वो कैसे होगा, देखो हमें 2 चाहिए, हमें पता है जी 1 किसके इक्वल है, 2 के। सो हम लिख सकता हूँ बच्चों 1 की प्लेस पे मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ जी। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, एंगल 2। एंगल 2 तो बच्चे हमारे पास रहेगा ही जी। एंगल 3 हमें चाहिए, 4 नहीं चाहिए बच्चे, 4 देखो इससे बाहर आ रहा है जी। सो हमें पता है 4 किसके इक्वल है, 3 के। सो मैं 4 की जगह पे बच्चों क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3। अब 5 नहीं चाहिए, हमें 6 चाहिए बच्चों। 5 किसके इक्वल है जी, 6 के। मैं 5 की प्लेस पे लिख सकता हूँ बच्चों एंगल 6। ये एंगल 6 तो हमारा रहेगा ही। क्लियर? अब देखो इसमें 7 हमें चाहिए, 8 नहीं चाहिए। 7 किसके इक्वल है जी, 8 के। सो 7 तो हमारे पास रहेगा ही, लेकिन हम 8 के प्लेस पे बच्चों लिख सकता हूँ मैं एंगल 7, क्योंकि ये हमने बच्चों इक्वल प्रूव किए हुए हैं इधर। क्लियर स्टूडेंट्स? सभी एंगल्स का सम हमें क्या कर दिया, 360। जो हमने एंगल जो हमने प्रूव करना था AOD एंड BOC में, ये वाले एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं। इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं जी, 2 3 एंड 6 7। वो हमने बच्चों वही एंगल हमने कर दिए। वो कैसे किए, 1 किसके इक्वल था, 2 के। 2 के 1 की प्लेस पे 2 लिख दिया। 3 किस पे, 4 था, 4 की जगह पे 3 लिख दिया। 5 6 के, 5 हमें नहीं चाहिए था, 5 की प्लेस पे 6 आ गया। सेम वे से 8 की प्लेस पे हमने 7 लिख दिया। अब देखो ये सभी एंगल्स 2 टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं। मैं लिख सकता हूँ बच्चे 2, एंगल 2 भी 2 बार आ रहा है जी, एंगल 3 भी, एंड एंगल 6 भी 2 बार आ गया, और एंगल 7 भी। इनका सम कितना आ गया स्टूडेंट्स, 360। 2 इस साइड क्या है जी, मल्टीप्लाई में, उधर क्या चले जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा। सो हमारे पास इधर क्या रह गया बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 एंगल 7 इज इक्वल टू 360/2। ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है जी, उधर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला गया। अब देखो क्या बच गया हमारे पास, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 एंगल 7। 360 को 2 से किया कितना रहेगा बच्चों, 180। क्लियर? अब देखो अब यहाँ से ध्यान से देखना, एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 एंड 3, ये बच्चों ये फुल एंगल बन रहा है। 2 एंड 3 पे ये वाला एंगल बनेगा, इसका क्या नेम है, BOC। 2 और 3 को मिलकर क्या बनेगा, BOC। सो 2 एंड 3 की प्लेस पे मैं लिख दूंगा जी BOC। सेम वे से देखो बच्चों एंगल 6 एंड 7, एंगल 6 एंड 7 ये वाला एंगल बन रहा है, दोनों को प्लस करके। इसका क्या नेम है बच्चों, AOD। सो 6 एंड 7 की प्लेस पे क्या लिख दिया हमने, AOD इज इक्वल टू 180। यही बच्चे हमें क्या करना था जी, प्रूव करना था। क्लियर? इसके बाद बच्चों आप लिख दो, जो आपकी लाइन है सभी बने क्या रहेगा जी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, दोनों का एंगल्स का सम कितना आ गया बच्चों, 180। यही हमें क्या करना था, प्रूव। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? सम इजी था, बस स्टेटमेंट को आपने ध्यान से देखना है एक बार। जो उन्होंने बोला था, क्या बोला था जी, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सर्कल के ऊपर क्या था बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल था। क्वाड्रिलेटरल के हमें ऑपोजिट साइड्स का सम कितना प्रूव करना था जी, 180। आप कोई भी ऑपोजिट साइड, ये दोनों पेयर भी ले सकते हो, ये दोनों पेयर भी। हमने ये दोनों पेयर किया कि इस लाइन ने, इस साइड ने यहाँ पे एक ये वाला एंगल बनाया, और इस साइड ने बच्चों ये वाला एंगल बन गया। इन दोनों का सम हमने क्या प्रूव करना था, 180। ये एंगल को AOD एंड BOC का सम 180 हमने प्रूव करना था।
कैसे प्रूव किया? सबसे पहले बच्चों आप कोई भी चाहे पेयर आप कॉर्नर वाला उठा लीजिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करो बच्चों, कॉन्ग्रेंट प्रूव करो। कॉन्ग्रेंट के लिए क्या किया हमने, 3 साइड्स इक्वल की, आर सी एंड सी क्यू, क्योंकि ये एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स हैं। और सेम वे से बच्चों सी ओ क्या है जी, कॉमन है दोनों में, एंड आर ओ एंड क्यू ओ क्या है जी, रेडियस है। 3 साइड्स हमारी इक्वल होगी, विच मीन्स हमारा ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। अब ट्रायंगल ही कॉन्ग्रेंट है तो बच्चे उसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 किसके इक्वल आ गया जी, एंगल 2 के। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल में ये 1 एंड 2 इक्वल कर दिया, सेम वे से एंगल 3 किसके इक्वल रहेगा, 4 के। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप लिख दो सिमिलरली लिख के, एंगल 3 किसके इक्वल, 4 के, 5 किसके इक्वल आ गया, 6 के, एंड 7 किसके इक्वल रहेगा, 8 के। क्लियर? अब देखो ये सभी एंगल्स का सम कितना रहेगा बच्चों, 360। सर्कल है, फुल एंगल है जी, हमने सभी एंगल्स का सम कितना कर दिया बच्चों, 360। हमें क्या चाहिए था, AOD एंड BOC। इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं बच्चों, 2 एंड 3, 7 एंड 6, ये दोनों एंगल ये चाहिए हमें। 1 की प्लेस पे मैंने 2 लिख दिया क्योंकि 1 2 के इक्वल था, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया बच्चों, 3 हमें चाहिए था, 4 किसके इक्वल है, 3 के, वहाँ पे 3 लिख दिया। सेम वे से देखो इस एंगल में 6 है, 5 नहीं चाहिए तो 5 की प्लेस पे 6 कर दिया। 7 है इसमें, 8 नहीं चाहिए, सो 8 की प्लेस पे 7 लिख दिया। सभी एंगल बच्चों कितनी टाइम आ गए, 2 टाइम्स। 2 इस साइड मल्टीप्लाई उधर क्या हो गया बच्चों, डिवाइड में चला गया। 360 को 2 से किया कितना रहेगा बच्चों, 180। अब ये हमारे पास एंगल बच गए 2 एंड 3। 2 एंड 3 दोनों को देखो बच्चों ध्यान से, ये वाला एंगल बन रहा है 2 एंड 3 को प्लस क्या नाम है, BOC। एंड 6 एंड 7, 6 एंड 7 को जब प्लस करोगे तो ये वाला एंगल बनेगा, इसका क्या नेम है बच्चों, AOD। क्लियर है? यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको सम अच्छे से समझ लगा हो बच्चों। मैंने ट्राई तो किया स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चों कोई आपको नहीं समझ लग रहा, फिर से करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारा चैनल बच्चों लर्न विद लॉजिक बाय मनजोत सिंह को सब्सक्राइब करना। आपको इस चैनल पे बच्चों सभी चैप्टर के ईच एंड एवरी सम स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे जी। क्लियर स्टूडेंट्स? जब भी आप वीडियो देखते हो तो बच्चों कोशिश किया करो कि साथ में इसको करने के लिए, देखो आपके CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम बच्चों इसमें अभी 2 मंथ रह गए जी सिर्फ, ठीक है। सो इस सम को अच्छे से करना है, साथ में सॉल्व भी करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच।